पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए DGMOs का आज फिर राब्ता होगा। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी में इतवार तक तौसी पर इत्तफाक हुआ था। पाक भारत के DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके हैं। भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए काम हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की निजी TV से गुफ्तगू। सिंध तास मुआहदे से मुतल्लिक भारत को भरपूर जवाब दे चुके। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। इसाक डार चीनी हम मनसब से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी से मुतल्लिक बात करेंगे। So you have a Pahalgam incident. Instead of providing any evidence, because whatever evidence we have seen so far, that is so flimsy that how soon, within minutes, the fingers were started raising on Pakistan. Within 10 minutes, a first investigation report is registered in which it is established that the attackers came from across the border. Within minutes, their social media and media starts pointing fingers at Pakistan. And the fact of the matter is that 2 days ago, their foreign ministry spokesperson was asked on the progress that who are the perpetrators, and he is on record to say that the investigation is still continuing. That is the fact, that without having any evidence, and while the Pakistan is saying, the government of Pakistan came out very clear that if there is any evidence that you think is there that links it to Pakistan, you please provide it to any neutral body, to any credible, transparent body, and we are ready to work with it. 6th and 7th, the Indians attacked. After they have attacked and released their weapons, only then a very professional Air Force, they struck down 5 of their aircrafts who were engaged in that horrendous, ghastly attack on the civilians. भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की RT अरेबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। बगैर तफ्तीश और शवाहिद इल्ज़ाम लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि कोई सबूत है तो इसे किसी गैर जानिबदार इदारे को दिया जाए। हम तावन के लिए तैयार हैं। 6 और 7 मई की रात को भारत ने हमला किया, जिसके बाद हमारी फ़ज़ाइया ने इनके 5 तियारे मार गिराए। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। के हक की सनसनीखेज और हकायक पर मुबनी दस्तावेजी फिल्म जारी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में भारत को दिए गए जवाब को पेश किया गया। डॉक्यूमेंट्री में सियासी और अस्करी क़यादत की बरवक्त फैसला साजी भी उजागर। पाकिस्तानी अवाम की अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर हमायत और बहादुरी को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। न्यूयॉर्क टाइम्स में हकाइक सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने झूठी खबरों के जरिए अपनी फौज की जबरदस्त कामयाबियों का तस्करा किया। कहा गया, भारत ने हमले में पाकिस्तानी एटमी तनसीबात को निशाना बनाया। भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। भारतीय मीडिया एक बार फिर मुकम्मल तौर पर बेनकाब। फेक न्यूज़ वॉचडॉग की 7 और 10 मई तक के वाक़यात पर मुबनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमती सरपरस्ती में मुहिम साजी में मुलविस पाया गया। जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान पर जंग में सबकत हासिल करने की नाकाम कोशिश। प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय वजारत खारजा ने इराक में 2007 की फुटेजेस को पुलवामा के साथ जोड़ा। इसराइली आयरन डोम के 2021 की फुटेजेस को बतौर इंडियन डिफेंस सिस्टम दिखाया। भारतीय अफवाज का निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों पर हमला करके जंगी जुराइम का इर्तिकाब। ज़राए के मुताबिक भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारियत की। भारतीय फ़ज़ाइया के एयर मार्शल AK भारती का एतराफ़। कहा, अगर कोई सिविलियंस मारे भी गए हैं तो इनको गिनना हमारा काम नहीं। भारतीय जारियत से 121 पाकिस्तानी शदीद जख्मी भी हुए।
हुकूमत से पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवालात। दी वायर की रिपोर्ट ने मोदी सरकार के झूठ पर मुबनी हर दावा मुस्तरद कर दिया। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी क्यों फराम ना की? 26 जानें बचाई जा सकती थीं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरहदी इलाकों से शहरी का इनखला क्यों ना किया गया? भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतें जिम्मेदार कौन? अमरीकी सालिसी को हमेशा मुस्तरद करने वाला भारत अब खुद ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा? भारतीय सफारतकारी मुहिम आलमी सतह पर नाकाम। बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी मुल्क ने मोदी की हमायत ना की। BBC के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धड़ी रह गई। मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की खुली हमायत। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। जंगबंदी का ऐलान वाशिंगटन से हुआ। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर वोल्गो की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती ताउन, इलाकाई अमन और सफ़ाकती रवाफ़त पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, भारतीय जारियत पर तुर्किया की सफारती इखलाकी हमायत पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी कौम तुर्किया की हालिया गैर मशरूत हमायत से हमेशा याद रखेगी। पाक तुर्किया ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाना चाहते हैं। वाज़े पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की। भारत ने पहलगाम का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही लगाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाक अफ़वाज जैसी सलाहियत किसी मुल्क के पास नहीं। दुनिया जानती है जाफर एक्सप्रेस हमले में कौन मुलव्विस था। भारतीय जाहिरियत के जवाब में कौम मुत्तहिद हो गई। वज़ीर आला सिंध से वज़रा की मुलाकात। नए बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने बजट पर मुशावरत को खुशाइंद करार दिया। मुलाकात में महंगाई को मज़ीद कम करने, मुआशी ज़राई तरक्की और अवाम को सहूलियात फराहम करने के हवाले से भी तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा करप्शन की नजर हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, 8 माह कबल अली अमीन गंडापुर ने सोलर पैनल मंसूबे का ऐलान किया। मंसूबे की PC1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर जारी कर दिए गए। मंसूबे में मुबैना तौर पर 2 अरब रुपए की कमीशन ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मफाद का मंसूबा बनता ही नहीं। बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में सबसे ज्यादा 48 दर्जा हरारत रिकॉर्ड। डेरा गाजी खान, सखर, मोहनजोदारो, सिबी और नौकंडी में पारा 46 डिग्री तक पहुंचा। सरगोदा, मुल्तान, नवाबशाह, डेरा इस्माइल खान में 45, फैसलाबाद, बावलपुर, जेहलम, साहिवाल, अटक, मेठी में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, पेशावर, बन्नू, तिब्बत 43, चकवाल 42, इस्लामाबाद, हैदराबाद, जम्मू 41, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद में गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक जा पहुंची।